अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अक़ल्ल अक़्लुहु सफ़िय फ़िक्रुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं जिस मौजू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा वो ये है कि ज़्यादा खाने से इंसान के अक्ल का भी नुकसान है, इंसान के दिल और दिमाग कहें, दिल और रूह का भी नुकसान है। भाई, आप के पास कोई दलील है जिसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं? जी हाँ, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स का खाना कम होगा तो उसका फिक्र, उसकी सोच जो है वो साफ रहेगी। साफ रहेगी यानी पाक रहेगी। तो इस रिवायत से बखूबी हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान का अगर पेट खाली होगा तो इबादत भी सुकून से कर सकेगा, दूसरों के बारे में उसके एहसासात, मेहरबानियाँ भी ज़्यादा होंगी और इसी तरीके से उसका जहन भी ठीक से काम करेगा। और हम देखते हैं कि अक्सर औकात, हत्ता कि आप जो ज़हनी डॉक्टर हैं उनसे भी पूछें तो वो कहेंगे कि जो ज़्यादा खाना खाता है उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा खाने से इंसान का मैदा भर जाता है। मैदे भरने के बाद फिर उससे कुछ रुतूबतें निकलती हैं जो उसके जिस्म में जाती रहती हैं। नतीजे में उन रुतूबतों की वजह से जिस्म के खून की मिकदार बढ़ जाती है और अंदर जो हमारे यूँ समझे कंप्यूटर या रोबोट रखा हुआ है जो खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजता है, ज़्यादा खाने से वो दिमाग की तरफ खून कम भेजता है, जिसकी वजह से दिमाग जिस काम करने के लिए बनाया गया है उसको चूँकि खून की खुराक कम मिलती है तो सही से काम नहीं करता है। एक बीमारी है, उसका फारसी में तो नाम लिखा है, फारसी में उसका नाम लिखा है पसिकोसोमाटिक। अब ये इंग्लिश का लफ्ज़ है लेकिन इंग्लिश को उन्होंने फारसी में बनाया है। अब इंग्लिश में ये बीमारी क्या है, कैसे ये समझ में आए? कहते हैं बहरहाल ये ऐसी बीमारी है जब रूहानी कोई तकलीफ़ें होती हैं तो ये बीमारी वजूद में आती है। और इस बीमारी के ये वजूद में आने का सबब ये है कि ज़्यादा खाना खाएंगे तो ये बीमारी वजूद में आएगी। हत्ता कि ज़्यादा खाना खाने से दिमाग तो काम करना ही छोड़ देता है या दिमाग काम कम करता है, लेकिन उसके साथ साथ इबादत व आमाल भी ठीक से इंसान अंजाम नहीं दे पाता। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि अरे मेरे बेटा, अगर तुम ज़्यादा खाना खाओ, इतना खाओ जितनी जिस्म को ज़रूरत है। फारसी में भी कहावत है बखोर और नमीर, इतना खाओ कि तुम जी सको, लेकिन खाने के लिए नहीं जियो, जीने के लिए खाओ। तो हज़रत लुकमान ने फरमाया कि बेटा, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे दिमाग को नींद आ जाएगी, तुम्हारे हिकमत वाली ज़बान जो है क्या है वो गूंगी हो जाएगी और तुम्हारे आज़ा जो है वो इबादत के अंजाम देने में सुस्ती करेंगे और इबादत अंजाम नहीं देंगे। देखें, अक्सर औकात अगर खाना पेट भर के खाया जाए, डट के खाया जाए, तो अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो भी नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता है, फिर इबादत के लिए उठने को जी नहीं चाहता। हत्ता के बसा औकात तो ज़्यादा खाना खा के अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज बातिल हो सकती है। सजदे में गए, आपके पेट वाली चीज़ फिर मुंह के ज़रिए से बाहर आ गई। अब नमाज की हालत में अगर उसको निगलते हैं तो नमाज में खाना पीना मुब्तले नमाज है, जिससे आपकी नमाज जो है वो बातिल हो जाती है। हत्ता कि हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा खाया जाए तो फिर उसमें इंसान की जो है क्या है पूरे ज़िंदगी पर उस ज़्यादा खाने के बुरे असरात पड़ते हैं। तो नतीजे में अगर आप चाहते हैं औलाद ज़्यादा पैदा करें तो भी उसके लिए मुफीद खाने हैं वो खाएंगे तो औलाद ज़्यादा पैदा होगी, और अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नेक हो तो उसके लिए भी खाने, मैंने कल वाली क्लिप में बताए थे, फला फला चीज़ खाने से औलाद नेक हो सकती है। तो इस हवाले से आज की क्लिप का खुलासा अगर कहना चाहते हैं कि भाई अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपका दिमाग, आपका जिस्म, दिमाग सोचने से कासर होगा,
दिमाग और ये जिस्म इबादत करने से कासर होगा, और फिर आप एक किस्म के गोया के चलते फिरते जो है क्या है वो जनाजे हो जाएंगे, फुर्ती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कम खाएंगे तो फिर बकौल मौला अमीर के आपका जहन सही से काम करेगा। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।